पाकिस्तान में एक टैलेंटेड टिकटॉकर हैं और सोचते हैं कि काश अपनी मेहनत से पैसे भी कमा पाते। अगर ऐसा है तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आज हम एक ऐसा पूरा रोड मैप लेकर आए हैं जो इन सारी जियोग्राफिकल पाबंदियों को तोड़कर टिकटॉक से कमाने का सीधा रास्ता दिखाएगा। देखिए, आजकल हर तरफ क्रिएटर इकोनॉमी का शोर है। ऐसा लगता है जैसे हर कोई ऑनलाइन पैसे बना रहा है। लेकिन जब कोई पाकिस्तान जैसे मुल्क में बैठा हो ना, तो एक सवाल दिमाग में जरूर आता है, क्या ये मौका वाकई सबके लिए है? कहीं ऐसा तो नहीं कि टैलेंट होने के बावजूद सिर्फ गलत जगह पर होने की वजह से हम पीछे रह जाएं? अफसोस की बात तो ये है कि लाखों टैलेंटेड टिकटॉकर्स के लिए इसका जवाब है नहीं। एक नज़र ना आने वाली दीवार है, एक जियो वॉल। आप पाकिस्तान में बैठे बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन जो क्रिएटर रिवॉर्ड्स प्रोग्राम है वो आपके लिए है ही नहीं। और सच पूछें तो ये एहसास बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। ज़रा इस फ़र्क पर नज़र डालें। एक तरफ अमेरिका में बैठा क्रिएटर है जो आराम से अपना कंटेंट मोनेटाइज करता है और पैसे सीधा उसके बैंक में आ जाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का क्रिएटर है जिसके लिए ये दोनों दरवाजे बंद हैं। ये कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं, ये तो सीधा सीधा एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी लगती है। लेकिन अब मायूसी का वक्त ख़त्म। चलें इस दीवार को तोड़ते हैं। तो इस नक्शे पर हमारा पहला कदम है अपने अकाउंट को इन सारी पाबंदियों से अनलॉक करना। ये हमारे पूरे सफ़र का सबसे ज़रूरी, सबसे पहला स्टेप है। तो सवाल ये है कि हमारा खुफिया हथियार क्या है? इसका नाम है गो लॉगिन। देखिए, ये कोई आम सा वीपीएन नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। ये एक एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र है। मतलब ये टिकटॉक को ऐसा दिखाता है जैसे आप अमेरिका या किसी दूसरे एलिजिबल मुल्क से लॉगिन कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि इसके लिए ना कोई बाहर की सिम चाहिए, ना कोई वीपीएन। बस एक बात का ध्यान रखना है, ये सारा सेटअप सिर्फ लैपटॉप या पीसी पर होगा, मोबाइल पर नहीं। उसे सेटअप करना बहुत ही आसान है। बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, अपने कंप्यूटर पर गो लॉगिन इंस्टॉल करें और एक नया प्रोफाइल बनाएं जिसमें मुल्क यूएसए सिलेक्ट करना है। स्टेप 2, उसी प्रोफाइल के अंदर रहते हुए एक बिल्कुल नया जीमेल अकाउंट बना लें। और फाइनली स्टेप 3, उसी नए जीमेल को इस्तेमाल करके एक नया टिकटॉक अकाउंट साइन अप कर लें। बस इतना सा काम है। और सबसे ज़बरदस्त बात पता है क्या है? एक बार ये अकाउंट कंप्यूटर पर बन गया तो बस आप आज़ाद हैं। अब इसे अपने मोबाइल फ़ोन पर लॉगिन करें और बिल्कुल एक नॉर्मल अकाउंट की तरह चलाएं। कोई वीपीएन नहीं, कोई स्पेशल सिम नहीं चाहिए। और जब आप देखेंगे ना कि मोनेटाइजेशन के सारे ऑप्शंस आपके अकाउंट में नज़र आ रहे हैं, तो वाकई हैरान रह जाएंगे। ठीक है, तो अकाउंट तो अनलॉक हो गया, लेकिन ये तो आधी चंक थी। असल चैलेंज तो अब शुरू होता है। ऐसा कंटेंट बनाना जो लोग वाकई देखना चाहें। क्योंकि एक बात याद रखें, मोनेटाइजेशन का दरवाज़ा सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्त कंटेंट से ही खुलेगा। तो सवाल ये है कि वायरल होने का फॉर्मूला क्या है? अच्छा, रिसर्च ये बताती है कि इस प्यारी सी गिनी पिग की तरह किसी भी कैरेक्टर पर क्लोज-अप शॉट्स लोगों की तवज्जो फौरन पकड़ लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चीज़ें हैं जिनसे बिल्कुल बचना है, जैसे कि वो फुटेज इस्तेमाल करना जो पहले ही हज़ारों पेजेस पर है, फिल्मों या ड्रामों के क्लिप्स उठाना या दूसरी ऐप्स के वाटरमार्क छोड़ देना। ये सब चीज़ें आपके अकाउंट पर अनओरिजिनल कॉन्टेंट का ठप्पा लगवा सकती हैं। अच्छा, अगर कोई कैमरे के सामने नहीं आना चाहता तो भी कोई मसला नहीं। फेसलेस कंटेंट की स्ट्रैटेजी बिल्कुल ऐसे ही लोगों के लिए है। इसमें होता यह है कि टेम्पलेट्स और एआई की मदद से मोटिवेशनल कोट्स या दिलचस्प फैक्ट्स पर वीडियोस बन जाती हैं। ना कैमरे की ज़रूरत, ना अपनी आवाज़ की। और इस तरह रोज़ाना कंटेंट पोस्ट करना भी बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर किसी और के क्लिप्स इस्तेमाल करने ही हैं तो उन्हें ओरिजिनल कैसे बनाया जाए? उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं। अपना लोगो या एआई वॉइस ओवर शामिल कर दें, पॉपअप इमेजेस या टेक्स्ट डाल दें, वीडियो क्लिप को मिरर या फ्लिप कर दें, कम से कम 3 अलग-अलग क्लिप्स को जोड़ें और एक यूनिक सा फिल्टर या कलर ग्रेड लगा दें। ये छोटी-छोटी तब्दीलियां एल्गोरिदम को ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ये कंटेंट नया है। चलें अब बात करते हैं इस सबसे बड़े डरावने ख्वाब की, जब आप इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इसे पोस्ट करते हैं और व्यूज़ 0 पर जाकर रुक जाते हैं। ये बहुत ही दिल तोड़ने वाला लम्हा होता है, लेकिन घबराने की बात नहीं। पहले ये समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है और फिर देखते हैं कि इसे ठीक कैसे करना है। आमतौर पर इस मसले की 3 बड़ी वजूहात हो सकती हैं। अगर अकाउंट बिल्कुल नया है तो हो सकता है टिकटॉक इसे सैंडबॉक्स में टेस्ट कर रहा हो। अगर वीडियो अंडर रिव्यू पे अटक गई है तो इसका मतलब है कंटेंट में कोई मसला है।
और अगर किसी पुराने अकाउंट पर अचानक 0 व्यूज आने लगें तो ये शैडो बैन का इशारा हो सकता है। तो असल वजह को समझना ही मसले को हल करने की तरफ पहला कदम है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि 0 व्यू ट्रैप से निकला कैसे जाए। अच्छी खबर यह है कि इसके कुछ आजमाए हुए हल मौजूद हैं। यहाँ 4 ऐसे हल हैं जो अक्सर काम कर जाते हैं। पहला, वार्म अप मेथड, यानी पोस्ट करने से पहले 15-20 मिनट तक दूसरी वीडियोस देखें। दूसरा, और ये सबसे अहम है, सब्र से काम लें और वीडियो को डिलीट कभी ना करें। बाज़-औक़ात रिव्यू में 48 घंटे भी लग सकते हैं। तीसरा, वीडियो को प्राइवेट पर सेट करके वापस पब्लिक कर दें। और अगर इन सबसे भी बात ना बने तो फिर वीडियो में कोई छोटी सी तब्दीली जैसे 1 सेकंड काट कर या म्यूजिक बदलकर उसे दोबारा अपलोड कर दें। बहुत बहुत मुबारक हो, अकाउंट भी बन गया, बेहतरीन कंटेंट भी बन गया और व्यूज़ भी आ गए। लेकिन अब एक आखिरी और शायद सबसे बड़ी रुकावट बाकी है। इन डॉलर्स को पाकिस्तान में अपने हाथ में कैसे लाया जाए? और ये है वो आखिरी दीवार जिसे पे आउट प्रॉब्लम कहते हैं। मसला ये है कि टिकटॉक पैसे देता है पेपाल के जरिए, और पेपाल, जैसा कि हम सब जानते हैं, पाकिस्तान में है ही नहीं। तो सवाल ये है कि मेहनत की कमाई अपने लोकल बैंक अकाउंट में कैसे आएगी? ये तो तकरीबन नामुमकिन लगता है ना? लेकिन जैसा कि कहते हैं, जहां मसला है वहां हल भी मौजूद है। पेवाइज हब जैसी सर्विसेज इस मुश्किल को आसान बना देती हैं। प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। आप अपनी टिकटॉक की कमाई इनके पेपाल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, वो ये रकम वसूल करते हैं और फिर उसके बराबर पाकिस्तानी रुपए आपके लोकल बैंक, इजी पैसा या जैज़ कैश में भेज देते हैं। बस मसला हल। तो लीजिए जनाब, ये है आपका मुकम्मल ब्लूप्रिंट। एक लॉक्ड अकाउंट को खोलने से लेकर अपनी कमाई को सीधा अपने जैज़ कैश तक लाने का पूरा सफ़र हमने तय कर लिया है। और आखिर में फैसल शब्बीर की एक बहुत गहरी बात है। वो कहते हैं, फजूल काम, बेवकूफ़ी, नाचने गाने से परहेज़ करें, अच्छा मालूमाती कंटेंट बनाएं। हो सकता है कमाई कम हो, लेकिन जो कमाएंगे उसमें बरकत होगी। और ये बात हमें याद दिलाती है कि इन सारी ट्रिक्स और टेक्निक से बढ़कर असल कामयाबी अच्छे और बामकसद कंटेंट में ही है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।